छात्रों नमस्कार। आज का हमारा ई कंटेंट BA तृतीय वर्ष का संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें दर्शन से संबंधित ग्रंथ तर्क संग्रह, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे। तर्क संग्रह के रचयिता महर्षि अन्नभट्ट हैं। अन्नभट्ट जब तर्क संग्रह का प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय सबसे पहले वो अपने ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का लिखते हैं। मंगलाचरण में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की है। मंगलाचरण प्रारंभ होता है। मंगलाचरण में क्या मंगलाचरण है वो पढ़ेंगे। निदाय हृदय विश्वेश्वं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निदाय हृदय विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब इसका अन्वय देखेंगे। हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवंदनम विधाय च बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। हृदय में, अपने शुद्ध अंतर्मन में क्या करेंगे। विश्वेशम निधाय, विश्वेशम अर्थात भगवान शिव को ध्यान करके, भगवान शिव की को अंतर ध्यान करके, अंतर्मन से ध्यान करके, गुरुवंदनम च विधाय, और अपने गुरु को वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए। कैसे गुरु को? जिन गुरु से वेद शास्त्र दर्शन आदि का ज्ञान प्रदान करने वाले ऐसे गुरु को प्रणाम करके फिर क्या? च बालानाम सुखबोधाय, बालानाम अल्पज्ञ शिष्यों को, अल्पज्ञ शिष्य जिन्होंने व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, दर्शन आदि को ज्ञान को कम समझने वाले, ऐसे अल्प बुद्धि वाले, अल्प ज्ञान वाले ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे शिष्यों के लिए सुख बोधाय, सुख से अर्थात आसानी से जो दर्शन शास्त्र को भली भांति से जान सके, उसके लिए मया अन्नभट्टेन तर्क संग्रह क्रियते। इस तर्क संग्रह नाम के ग्रंथ की रचना की जा रही है। तर्क संग्रह नाम के ग्रंथ को लिख रहा हूँ। फिर दोबारा इसी श्लोक का अर्थ देखेंगे। अन्नभट्ट अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, हृदय विश्वेशम निधाय, हृदय अपने शुद्ध अंतर्मन में ध्यान करके, किसका? विश्वेशम, विश्वेशम अर्थात संसार के प्रभु भगवान भोलेनाथ को अपने अंतर्मन में ध्यान करके, गुरु वंदनम विधाय, वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि का जिन गुरु जी से अध्ययन किया है, उन जिन गुरु जी से सीखा है, ऐसे गुरु जी को प्रणाम करके, गुरु वंदनम विधाय, प्रणाम करके ऐसे गुरु को बालानाम सुखबोधाय, अल्पज्ञ ज्ञानी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, शिष्यों के लिए सुखबोधाय, सुखपूर्वक अर्थात आसानी से दर्शन शास्त्र, पदार्थ विद्या को भली भांति से जान सके, ऐसे समझ सके, सुख बोधाय, आसानी से, अल्पयास से ही पदार्थ के तत्व को, ज्ञान को समझ सके, इसलिए तर्क संग्रह क्रियते, मया मेरे द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को लिख रहा हूँ। इसमें विश्वेशम, विश्वस्य ईशः इति विश्वेशः, तम इति विश्वेशम,
विश्वस्य ईशः इति विश्वेशः तम इति विश्वेशम। विश्वेश शब्द का अर्थ है ईश्वर, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी तीनों के लिए आता है। ये शब्द विश्वेशम भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के लिए विश्वेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। किंतु यहाँ पर ज्ञान विद्या के प्रदाता ईश भगवान शंकर का ही अर्थ प्रासंगिक है, जैसा कि कहा गया है विद्या कामस्तु गिरीशम। गिरीशम दीपिका की टीका में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है विश्वेश्वरम साम्य मूर्ति प्रणिपत्य। यहाँ पर विश्वेशम का अर्थ हम शिव जी से ही अभिग्रहित है, लेकिन इसके पर्यायवाची शब्दों में तीनों का ही अर्थ लिया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये अब हमारा जो तर्क संग्रह ग्रंथ का जो पहला सूत्र है वो प्रारंभ होता है, आया है कति पदार्था कानि च तेषां नामानि। कति पदार्थ, कितने पदार्थ होते हैं, कानि च तेषां नामानि, उनके कौन कौन से नाम हैं। कितने पदार्थ होते, पदार्थों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो बताया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, ये 7 पदार्थ हैं। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा समवाय, सातवां अभाव। ये 7 पदार्थ न्याय वैशेषिक में माने जाते हैं। अन्य भट्टी जी ने इन 7 पदार्थों का ग्रहण किया है, लेकिन न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं। सांख्य दर्शन 25 पदार्थ मानता है। वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ ही मानता है और तर्क संग्रहकर्ता अन्य भट्ट वैशेषिक दर्शन में वर्णित 7 पदार्थों को ही स्वीकृत करते हैं, मानते हैं। इसलिए वैशेषिक दर्शन के जो 7 पदार्थ वही इस तर्क संग्रह में लिए गए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ है, ये 7 पदार्थ हैं। अब आया ये 7 पदार्थ हो गया। अब क्या है द्रव्य, क्या है? पहला बताया हमने 7 पदार्थों में द्रव्य क्या है। तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवेव। द्रव्याणि कति कानि च तानि, द्रव्य कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। अब द्रव्य के बारे में जानेंगे। द्रव्य क्या है? द्रव्य का लक्षण बताया तत्र समवायी कारणम द्रव्यम। जो 7 पदार्थों में जो समवायी कारण है वो द्रव्य कहलाता है। समवायी कारणम द्रव्यम, 7 पदार्थों का जो समवायी कारण है वो द्रव्य है। तो वो कितने द्रव्य हैं? वो द्रव्य बताए 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनांसी, मन। पृथ्वी, पहला पृथ्वी, अप मन जल, तीसरा तेज, तेज मन अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा काल संवत्सर समय चक्र आदि, सातवां दिक् मन दिशा, आठवां आत्मा, नवा मन। ये 9 द्रव्य माने गए हैं। अब द्रव्य के बाद में जो हमने बताए थे 7 पदार्थ होते हैं, उसमें द्रव्य हमने देख लिए 9 द्रव्य होते हैं। उसके बाद आता है गुण। गुण कितने होते हैं? तब बताया गुणा कति केचिते, गुण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो गुण के बारे में बताया रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि,
सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारश्चतुर्विंशतिः गुणाः। 24 गुण बताए गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण हैं। अनभट्ट ने इनको 24 गुण माना है। गुण का लक्षण बताया गया है। सामान्यवान असमवायी कारणम स्पंदात्मा गुण स च द्रव्याश्रित है एवं, या द्रव्य कर्म भिन्न भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम गुणम, अर्थात जो द्रव्य और कर्म से भिन्न स्वरूप वाला सामान्य के समान तत्व होता है वही गुण होता है। वह गुण द्रव्य में रहता है। जैसे गुणात्मकम द्रव्यम, द्रव्य और गुण में गुणी गुण भाव आश्रय संबंध होता है। द्रव्य गुणी और द्रव्य में, गुणी और आश्रय में तथा गुण गुण में ही आश्रित होता है। अब द्रव्य गुण 7 पदार्थों में हमने पहला द्रव्य पढ़ा, दूसरा गुण पढ़ा, अब तीसरा पढ़ते हैं। कियंती कर्माणि कानि च तानि, कितने कर्म होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बताया उत्क्षेपण, उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म होते हैं। 5 कर्म बताए गए हैं। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण का अर्थ है ऊपर की तरफ उछालना। आक्षेपण, नीचे की तरफ फेंकना या चलना। आकुंचन, सिमटना या सुकुड़ना। प्रसारण, फैलाना। और गमन, चलना, ये 5 कर्म होते हैं। चौथा पदार्थ है सामान्य। तो सामान्य बताए परम अपरम चेति सामान्यम द्विविधम। परम और अपरम, पर और अपर, और 2 प्रकार का ये सामान्य होता है। तो सामान्य का लक्षण बताया नित्यत्वे सति अनेक संवेदत्वम सामान्यम। जो पदार्थ नित्य स्वरूप होते हुए अनेक में समवाय संबंध से पाया जाए वह सामान्य होता है। अब अगला है विशेष। पंचम पदार्थ विशेष। विशेष का बताया नित्य द्रव्य वृत्ते हो विशेषास्तु अनंता एव है। जो नित्य द्रव्य में, द्रव्य का मतलब ये 9 द्रव्य, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मनांसी, नित्य स्वरूप से रहने वाला विशेष नामक पदार्थ असंख्य अनंत है। नित्य द्रव्य वृत्ते हो विशेषातु अनंता एव, नित्य असंख्य अनंत होते हैं। अब छठा पदार्थ है समवाय। समवायस्तु एक है एव, समवाय नित्य संबंध नामक पदार्थ जो होता है वो एक ही होता है। जो अब देखते हैं हम 7वां पदार्थ अभाव। अभाव है, अभाव है चतुर्विध है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। प्राग भाव, प्राग भाव जिसका पहले से ही अभाव है। जैसे पौधा उगने से पहले बीज में पौधे का अभाव, प्राग भाव। जैसे पट बनने से पहले धागे का अभाव, प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव, विनष्ट होने के कारण अभाव होना। जैसे
पट वस्त्र के नष्ट होने पर पट वस्त्र कार्य, व तंतु धागों के नष्ट होने पर विनष्ट हो जाना, पेड़ पौधों के नष्ट होने पर उनको उत्पन्न करने वाले बीज का भी नष्ट हो जाना, ये प्रध्वंस अभाव कहलाता है। प्रध्वंसाभाव। अत्यंताभाव, अत्यंताभाव जन्मजात कारण से अभाव होना या बिल्कुल न होना, त्रैकालिक अभाव होना अर्थात कारण में कार्य का सदा अभाव रहना। जैसे वायु में रूप का अभाव, आकाश में कुसुम का अभाव और खरगोश में श्रृंग का अभाव, ये जन्मजात तीनों लोक में कभी नहीं हो सकते। अन्योन्याभाव, एक पदार्थ अथवा गुण का दूसरे में अभाव। अन्योन्याभाव, जैसे घट में पट का अभाव, पट में घट का अभाव, अग्नि में जल का अभाव, जल में अग्नि का अभाव, शीतलता में उष्णता का अभाव, उष्णता में शीतलता का अभाव, आकाश में पृथ्वी का अभाव, पृथ्वी में आकाश का भाव। ये अन्योन्याभाव चतुर्विध है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्चेति इति चतुर्विध है अभाव है। आज का हमारा यहाँ ये सब पदार्थ यहीं खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। आज का अभ्यास कार्य में द्रव्याणि कति तेषां नामानि लिख, द्रव्य कितने होते हैं उनका नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है कति पदार्था कानि च तेषां नामानि, कितने पदार्थ होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तीसरा है गुणा कति के चेते, गुण कितने होते हैं और कौन कौन से उनके नाम हैं। चौथा है पंचकर्माणि कानि, 5 कर्म कौन कौन से हैं। और पंचम प्रश्न है परम अपरम चेति किम, परम और अपरम क्या है। ये सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है। ये इसका उत्तर बताना है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये समाप्त होता है।